इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत में आई है, कहां छुपा है तुम्हारा भाई? ये गुनाह की ताकत पर जो आलीशान कोठी बनाई है, अपने भाई को बता देना। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है, शांति और कानून व्यवस्था अगर किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की, कोई भी अपराध खुद करेगा या किसी से करवाएगा तो आर्थिक दंड से लेकर कानूनी कार्रवाई तक जितने भी प्रावधान हमारे पास हैं उनके अनुसार ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी। और हां, एक बार कान खोलकर सुन लो, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आप अपने भाई को बता देना कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी। एक बार बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नौबत नहीं आनी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। योगी के सिंघम ने ऐसा तीर चलाया कि सभी विरोधियों के सीने को छलनी कर गया। बकरी ईद पर योगी के सिंघम ने ऐसा माहौल बना दिया कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कप्तान साहब ने तो दिल ही जीत लिया। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में तैनात एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो भारी फोर्स के साथ सीधे गैंगस्टर के घर पहुंचकर उसके परिवार को सख्त लहजे में कानून का संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एसपी सिटी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बुधवार को शहर में फ्लैग मार्च के दौरान एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले पुलिस फोर्स के साथ गैंगस्टर सलमान के घर पहुंचे। वहां सलमान मौजूद नहीं था, लेकिन एसपी सिटी ने उसके भाई और परिवार वालों से साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने भी शहर का माहौल खराब करने या शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो में एसपी सिटी कहते हुए नजर आ रहे हैं, इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत में आई है, अपने भाई को समझा देना कि अगर उसने या उसके गुर्गों ने शहर में कोई हरकत की तो ऐसी कार्रवाई होगी, जिंदगी भर याद रखोगे। उन्होंने आगे कहा कि गुनाह की ताकत पर बनाई गई ये आलीशान कोठी भी कुर्क कर दी जाएगी। ये दो दो गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हो, कानून सबका हिसाब करेगा। एसपी सिटी ने परिवार को यह भी चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश खुद करने या किसी और से करवाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की से लेकर आर्थिक दंड और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, अपराधियों के लिए इस शहर में अब साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। दर्शकों, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एसपी सिटी का सख्त लेकिन जो नियंत्रित अंदाज है वो इस समय चर्चा का विषय बन गया है। विरोधी बेचैन हैं, परेशान हैं, वो कह रहे हैं अरे ये भाषा कैसी भाषा है। लेकिन जो लोग इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, जिन्हें पता है कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि भाई वाह, मजा आ गया। इससे पहले भी जो ये कप्तान साहब हैं वो अपने संवेदनशील व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। कुछ समय पहले सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठी महिलाओं के बीच पहुंचकर उन्होंने खुद को विनायक भैया बताते हुए महिलाओं को भरोसा दिलाया था कि पुलिस उनके साथ में खड़ी है। उससे पहले भी वो एक और वीडियो में वो छोटी छोटी बच्चियों को भरोसा देते हुए नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस को इनपुट मिला था कि ईद की नमाज के बाद कुछ शरारती तत्व वो दूसरे देशों के झंडे को लेकर समर्थन करेंगे और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी कर सकते हैं। पुलिस को जैसे ही पता चला तो कप्तान साहब अपनी टीम को लेकर के निकल पड़े। इसी क्रम में पूर्व में भी अशांति फैलाने वाले लोगों की लिस्ट एक बनाई गई और सभी को चेतावनी दी गई। जब चेतावनी दे रहे थे तो भाई साहब का घर रास्ते में मिला,
बताया जा रहा है कि ये जिला बदर करके घूम रहा है आजकल, और जाकर के कायदे से समझा दिया, कह दिया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। दर्शकों देखिए, जब कोई अच्छा काम करता है तो फिर वो सुर्खियां भी बटोरता है। सोशल मीडिया पर, मीडिया रिपोर्ट्स में यही सब छपा हुआ है। अपने भाई को समझा देना। अब लोग ये लेख लिख रहे हैं, कौन है आईपीएस विनायक गोपाल भोंसले, जिन्होंने गैंगस्टर के घर वालों को जाकर के धमकी दे दी। ऐसा एक्शन होगा, याद रखोगे। मेरठ के एसपी का सिंघम अवतार। लोग क्या कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया तो फिर पहुंचा देंगे वहीं। दी सख्त चेतावनी। मेरठ में गैंगस्टर के घर पहुंचे एसपी सिटी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आपको कप्तान साहब का इस समय जो ये अवतार है वो दिखाई दे रहा है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि सिंघम वाला अवतार है। और देखिए सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, ये जो गुनाह की ताकत पर आलीशान कोठी बनाए हो, बोल देना अपने भाई को, दो दो गाड़ियां लेकर घूम रहा है, ना कानून के फंदे में, ऐसा बंद होगे जिंदगी भर, याद रखोगे। दर्शकों, लोग यही कह रहे हैं कि भाई वाह, अगर सलमान नहीं मिला तो फिर उसके भाई को दे दी ये नसीहत, सख्त चेतावनी। क्या कह रहे हैं लोग, यही कह रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई अधिकारी हो तो ऐसा। और देखिए तारीफ में क्या कुछ लिख रहे हैं दर्शकों, अफसर हो तो ऐसा, ऐसा निडर अफसर जो गैंगस्टर के घर जाकर उसे सामने से धमकी दे, ये सब योगी जी की माया है। मेरठ के सिटी एसपी विनायक गोपाल भोसले ने गैंगस्टर सलमान और उसके परिवार को साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि अगर ईद के अवसर पर तुम लोगों ने ऐसी कोई भी हरकत की, भड़काने का काम किया, तो सारी धाराएं ठोक दी जाएंगी और ये शीश महल गिरा दिया जाएगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और देखिए दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं, कहां छुपा है बाहर निकल। ये सीधी चेतावनी योगी के सिंघम की गुंडों को। दर्शकों, आज बकरी ईद लोग मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। भाई जिसका पर्व है, यही तो योगी जी कहते हैं, पर्व सबके मनने चाहिए, धूमधाम से मनने चाहिए, उत्सव में अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाता है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते, कुछ ना कुछ कलाकारी करते रहते हैं। अभी जो इनपुट मिली थी वो यही, जैसे इससे पहले वाली जो ईद थी, हमने देखा था कि सहारनपुर में एक मौलाना था, वो वहां हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगवा रहा था, भाषण दे रहा था, पुलिस ने धर लिया। ठीक वैसे ही ये जो कलाकार लोग हैं दर्शकों, ये ऐसे ऐसे तो काम करते हैं। अभी जैसे पुलिस को मेरठ में इनपुट मिली कि कुछ लोग हैं जो दूसरे देशों के झंडे लेकर के सड़कों पर निकल सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, तो वहां क्या हुआ कि जो गैंगस्टर हैं, जो जेल में गए थे, छूट गए हैं, जमानत पर बाहर हैं, उन सब की लिस्ट बनाई और जाकर के सबके घरों में सबको समझाया गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां से निकल करके बाहर आए हो। ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी। इसी क्रम में दर्शकों, हमने देखा कि जगह जगह फ्लैग मार्च उत्तर प्रदेश में, वहां हर जगह पुलिस की टीम जा रही है और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगातार ये प्रयास कर रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, योगी ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। किसी ने यहां पर जिद भी नहीं करी। कुछ लोग हैं जो पिछली ईद पर जिद कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वो हैदराबाद का मौलाना खुलेआम धमकियां दे रहा था, कह रहा था किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना। योगी जी ने तब भी रोक दिया था, आज भी रोक दिया। कहीं से कोई घटना सामने नहीं आई है क्योंकि हर जगह पुलिस गश्त कर रही है। ये देखिए ना, लोग कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है साहब, यहां बाबा जी का राज है, किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। ना तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी, ना ही सड़कों पर कुर्बानी दी जाएगी। देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं अगर कानून का पालन नहीं किया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। यही दर्शकों देखिए, जो नियम कानून बनाए गए थे, लोग अपने घरों से निकले, ईदगाहों में पहुंचे, मस्जिदों में पहुंचे और वहां जाकर के जो
दुआ मांगनी है, सबने मांगी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नमाज पढ़नी थी, वहां जाकर के पढ़ी है, किसी को कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं हो सकती क्योंकि योगी के सिंघम अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो संभल हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, रायबरेली हो, कहीं भी हो, प्रशासन की सख्ती का हर जगह असर दिख रहा है। फ्लैग मार्च निकालने के बाद सुबह से ग्राउंड पर हैं डीएम और एसपी। संवेदनशील स्थानों पर रिजर्व फोर्स और क्यूआरटी तैनात है। उपद्रवियों, अराजक तत्व, अफवाहबाजों पर पुलिस की कड़ी नजर है। परिणाम है जो दुस्साहस करते हैं उनके ऑपरेशन भी चल रहे हैं। आज एक और दर्शकों यहां लंगड़ा कर दिया गया। ये नोएडा के जेवर का एक अपराधी था। माननीय मुख्यमंत्री जी वो स्वयं पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। जो विधायक हैं बीजेपी के डॉक्टर शलभ त्रिपाठी वो जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं दिमाग में गर्मी आ रही थी, पुलिस ने लंगड़ा कर दिया, कायदे से समझा दिया। समझा सबको दिया जाएगा दर्शकों, यही है। एक और खबर बड़ी है दर्शकों, जानना चाहिए। मैंने एक और वीडियो बनाई है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको ये पता तो लगना चाहिए कम से कम कि योगी के सिंघम कैसे काम करते हैं। बरेली में जो आईपीएस अंशिका वर्मा है दर्शकों, 72 घंटों के भीतर एक छोटा बच्चा जिसका अपहरण कर लिया गया था उसको छुड़वा लिया गया, केवल 72 घंटों के भीतर। और उनके जो 25 जाबाज सिपाही, वो भी महिला थी, उनके साथ में मिलकर के यही बताया गया कि बच्चे को ढूंढने का टास्क मिला था आईपीएस अंशिका वर्मा को। उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की दर्शकों, सीसीटीवी वीडियो, लोकेशन के बाद पुलिस बदमाशों तक पहुंची और जो मासूम बच्चा था उसको वहां से अपराधियों के पास से छुड़वा करके उनके माता पिता को दे दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, उनको दोनों को लंगड़ा कर दिया गया। काम करने का तरीका यही होता है। लोग यही तो कह रहे हैं दर्शकों, हमने ये पहले फिल्मों में देखा था, आज हम रियल में देख रहे हैं। पहले रील में देखते थे, आज रियल में देख रहे हैं। ये है बदलाव, ये है इच्छा शक्ति। जब अधिकारी ईमानदारी से काम करता है तो फिर अपराधियों में एक डर का माहौल होता है, और अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उसका ऐसे ही इलाज किया जाता है। कुछ लोग हैं जो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग हैं जो आज भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं सड़कों पर नमाज हो सकती है। मौलाना कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि नहीं हो सकती, अपने लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी वो कहते हैं कि ये सरकार जानबूझकर अपने नंबर बनाने के लिए ये सब कर रही है। दर्शकों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, वो अपने अपने हिसाब से जो जैसे चीजों को मैनेज करता है वो वैसे ही रहता है, क्योंकि उनका नजरिया ऐसा है, वो ऐसा ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। उनके एजेंडे में यही है, तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं को जातियों में बांट देना, सत्ता में आना, उसके बाद परिवार डेवलप्ड करना, यही तो करते आए हैं। योगी जी बराबर यही कह रहे हैं। ये पीडीए की जो बात करने वाले लोग हैं, ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आज भी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार की नीति से प्रेरित होकर के दूसरे राज्य जो अपने यहां वही चीजें अपना रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा गया सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उत्तर प्रदेश में कहा गया वंदे मातरम आपको गाना ही पड़ेगा, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में वही काम कर रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर थी बंगाल में क्या होने वाला है। दर्शकों, यह पहली बार है जब कोलकाता की महत्वपूर्ण रेड रोड नमाज के लिए बंद नहीं की गई है। लोग ये कह रहे हैं वहां के जो जितने बड़ी बड़ी रोड हैं और जहां पहले नमाज होती थी, आज वहां सब एकदम सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं ये आपके एक वोट की ताकत का नतीजा है। और ऐसा नहीं है कि वहां किसी को रोका गया है, सुविधाएं दी गई हैं, सबको सुविधाएं दी गई हैं। जहां जहां जिसको जाना चाहिए था, जो मैदान जिसके लिए खोल देने चाहिए थे, वो खोल दिए गए। जाइए वहां जाकर के आराम से नमाज पढ़िए, लेकिन सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो आवागमन है, यातायात, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित नहीं हुआ। दर्शकों, बंगाल के मदरसे में वंदे मातरम हो रहा है, लेकिन इस्लाम खतरे में नहीं आया। लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कहते थे अरे इस्लाम खतरे में आ जाएगा वंदे मातरम अगर गाएंगे तो,
तो मदरसा बंगाल का है, वहां यह आदेश जारी किया गया, आराम से सब कुछ काम हो रहा है। यही लोग कह रहे हैं शुभेंदु दादा को योगी जी ने भगवा गमछा जो पहनाया, वो जो बिगुल बजाया, वो अकल्पनीय है। परिणाम है चीजें व्यवस्थित तरीके से हो रही हैं, घुसपैठिए तो भाग ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो धमकियां देते थे, आज ना तो जैसे यूपी में कोई धमकी देने वाला है, ठीक वैसे ही बंगाल में कोई धमकी देने वाला नहीं बचा है दर्शकों। अब दर्शकों, बड़ा सवाल उन लोगों से है जो योगी के सिंघम जैसे अधिकारियों पर बार बार सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अरे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात नहीं है, कार्रवाई हो रही है, गुंडों में डर है, अपराधियों में डर है, माफियाओं में डर। माफिया जो बचे हैं दर्शकों, एक आध इधर उधर, कुछ तो मिट्टी में मिल गए, दूर की कौड़ी बन गए, अभी भी जो हैं जेलों में बंद हैं, जिनको डर है अब बाहर आएंगे तो उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। ये डर होना चाहिए। वो डर तभी होगा जब आपके अधिकारी ऐसे जाकर के गुंडों को धमकाएंगे। बंगाल में आईपीएस अजय पाल शर्मा गए थे दर्शकों, उसी फलता विधानसभा सीट में पूरा बवाल मचा दिया। जितने भी विरोधी हैं, अखिलेश यादव से लेकर के टीएमसी के बड़े बड़े नेता, सब ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए क्या कुछ नहीं एजेंडा चलाया, पूरा प्रोपोगेंडा चल रहा था, लेकिन हासिल क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। जिन लोगों को पता नहीं था कौन है आईपीएस अजय पाल शर्मा, आज वो लोग जैसे अभी इनके ऊपर छप रहे हैं ना आर्टिकल, मेरठ वाले कप्तान के ऊपर, जो बरेली वाले कप्तान हैं उनके ऊपर, ऐसे ही उनके नाम के आर्टिकल उस समय छपे थे। लोगों ने ये जानने की इच्छा जताई आखिर वो कौन है, कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। ऐसे ही होता है दर्शकों, अगर आप अच्छा काम करोगे सब लोग आपके बारे में ये पता करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब कैसे काम हो रहा है। अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे, हाँ अखबारों में आपका नाम आ सकता है, लेकिन लोग आपके बारे में जानना नहीं चाहेंगे। उनको पता है मूर्ख है, बेवकूफ है, गद्दार है। लेकिन अगर अच्छा काम करोगे, राष्ट्रभक्ति का काम करोगे, गुंडों की कमर तोड़ने का काम करोगे, उनको पलायन करने पर मजबूर करने का काम करोगे, तो फिर लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यही है परिणाम, यही है बदलाव, यही है इच्छा शक्ति। सब कुछ यही देखने को मिल रहा है इसी धरती पर। दर्शकों, आपको ज्यादा दिन पहले सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब समझने की। आप देखिए ना, ये जो लोग 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश भूल गए हों, हालांकि समझदार व्यक्ति कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश जो भूले हैं और जिन्होंने योगी जी को ही काम करते हुए देखा है, जो लोग 9-9.5 वर्षों से देख रहे हैं, अरे एक ही मुख्यमंत्री है, ऐसे काम होता है, यूपी तो ऐसा ही है। यूपी ऐसा नहीं था। यूपी ऐसा था जैसे अभी 4 मई से पहले बंगाल था। बंगाल से क्या कुछ घटनाएं सामने नहीं आ रही थी। आज बंगाल में क्या हो रहा है दर्शकों, अगर आपको 9 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप ये 20 से 25 दिन पहले का आप बंगाल देख लीजिए, और अब जो 20-25 दिन में जो वहां परिवर्तन आया है आप उसको महसूस करिए। ये सब कुछ वही हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। वही डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो कठोर फैसले लेने की हिम्मत जो है, जो योगी आदित्यनाथ के भीतर है, जो कुछ उन्होंने कहा था, आज बिल्कुल वैसा बंगाल में हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं, कहीं कोई नौटंकी नहीं, कहीं आगजनी की खबर नहीं, कहीं बवाल की कोई खबर नहीं। डबल इंजन की ताकत यही है, दृढ़ निश्चय संकल्प। आप उस पर अगर काम करते हैं, अगर आपने सोच लिया है, आप मजबूत हैं, आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपको कोई हराने वाला नहीं है। आपके अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। यही तो कहा था योगी जी ने बंगाल के चुनाव के बाद में, जब वहां के नतीजे आए। 15 सालों तक काम किया, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। 15 साल में 15 काम तो छोड़ो, एक काम बताने के लिए नहीं। पूरा का पूरा चुनाव एसआईआर पर काट दिया, और उस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाचा लगा दिया। ये बता दिया, मूर्ख बनाने वाले लोग आपको केवल मूर्ख बनाएंगे दर्शकों, काम करने वाले लोग काम करते हैं। परिणाम है उत्तर प्रदेश, अब देख रहे हैं बंगाल।
बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।